हेलो जी, राम राम। आप सब कैसे हो? आप सबको खाटेवाड़ी श्याम की बहुत बहुत बधाई हो भाई। सबका परिवार सब कोई खुश रहे भाई। आज मैं आपने बताऊंगी कि नु कह दे ही ना, मांग्या तो कुछ नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? एक बार मांग के देखो भाई, भगवान से सिद्धत ते दिल ते मांगने वाला को सच्चो दिल होना चाहिए। भगवान खुद आके देवे है। मैं आपने मतलब मैं खुद का जीवन की आपसे आज बात बताऊंगी कि कैसे मैंने कब कब मांगी और मैंने कैसे के मिले। भाई मैच में 6 साल की थी। हाँ, 6 साल की थी तब मैं छोटी सी थी। तो मेरे गांव में कार्तिक मास नहाया करता, जैतरा आप कार्तिक कहते हैं। हाँ, तो कार्तिक नहाया करता। तो एक दादी बामणी थी। तो वो हमारा जैसे नज़दीक थे, मेरा घर का पास में मंदिर था। तुम्हारा घर का ना का 20-25 जनी, मतलब सब बड़ी बड़ी आया करती नान खातर। तो मतलब हम भाई 4 बहन बहनें थी, भाई नहीं था हमारा। और भाई बहनें भी मतलब भाई देखो 4-4 होगा था। तो जमींदारा में तो भाई 4-4 लड़कियां पालना घनी बड़ी बात हो जाए। और हर माँ बाप की एक आस रहे कि भाई एक भगवान लड़कों सो हमने दे देवे। तो क्या हुआ कि भाई उस दादी ते हम मैनू कहती जब भी, अक दादी राम राम, तो वह सारी मन्नू कहा करती भगवान तने भाई देवे। तो एक बार भाई वो शाम ने भी जोत करन आया करती मंदिर में। और सुबह भी तो जैसे हम भी दो खान भाई, बचपन तो मम्मी ने आदत डाल रखी थी कोई बाज के दो खा का। तो एक दिन बता दी मैंने नु बोली ऐसो करया कर, कार्तिक लगन वालों ही हो रही तो एक आध दिन होगा। बोल तू ऐसो करया कर, तू भी कार्तिक नहाया कर और नहावागी तो भगवान तने भाई देते हो। तो पतो है बचपन एक बहुत सुनहरी चीज़ है। उसमें हम की करता, मेरी मम्मी को बेलन ले लेता, कपड़ा में लपेट लेता, उससे भाई भाई बना कर खेलता बाण बाण हम अगियो मारो भाई से। दूसरा का भाई देखता ना, जब बड़ो जी बड़िया कर तो हम खिला लिया और वो कर लिया। और पतो है कि भाई घरघरी लेडी जैसी भी हो जाए ही, जो मतलब कि इनका तो 4-4 सी कि का करी सी, कई हाथ भी ना लगान दिया करती अपना भैया का। तो वह बोली दादी कि तू कार्तिक ना ले और हम थार घर का ना का भजन करता हूँ वहाँ सा। तो तू यहाँ से मतलब मार गैल चलिया कर। तो देखो सोच के देखो, मैं 6 साल की लड़की कितनी वेगी। मैं भी दादी यार कार्तिक नान खातर जब भजन करती आई, तो आप सोच नहीं सकोगा कि जो बालक ने उठाने हम कितनों प्रयास करा, हम मैं भजन सुनकर टक दे उठ गई। रात ने मेरी मम्मी तो जिद करने लग गई। मैं उन दादी ने पूछी के ले, जब बोले पानी ले लिए जोत ले ली। तो भाई जिद करने लगी तो मम्मी ने नूथी ले, बालक से जिद कर रही है, मम्मी ने वो डाल कर रख दियो सामान। आखिर सुती तो रहेगी, क्या की जाएगी, 1-2 दिन जिद करेगी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने डाल कर रख दियो। मैं उठ गई और उठ के मेरी मम्मी बोलने लगी ना, उससे पहले तो भाई वे भजन गाती इतने मंदिर का ना पूछिए। हमारो घर और मंदिर में आधा किला किला जितनो ही दूरी है। मतलब कोई लगा लो 150 फीट, 150-200 फीट, थोड़ी मतलब बहुत नज़दीकी है। तो वो हैंडपम्प की आवाज़ भी हमारा घर में आवा है, मतलब वो हैंडपम्प है नहाया करता सब। तो मैं वहाँ से तोड़ कर गई और था डोली पार। मम्मी मेरी गैल गैल भाई, उनने देख कर दादी यार ने सबसे पहले नहवाई। और मैं भाई सर्दी को मौसम रहे, शाल व्याल कुछ ना लेगी, जैसे कपड़ा में थे वो बाज गए उनने भाई। सबसे छोटी थी मैं, उनने अपना ही उनमें शाल से लम लको ले। मन में नु थी कि भगवान मैंने भाई दे दे को। एक दिल में यही चीज़ रहा करती उस टाइम कि भाई मिल गया। अब उस दिन मेरी मम्मी बोली कि दादी मेरी बेटी बहुत छोटी है, आप नू करया करो मारा घर का नासिक का भजन करता मत आया करो कि बीमार हो जाएगी, छोटी है। जो मेरे नसीब में से वही मैंने मिला भाई। वो अगले दिन भजन करती ना हुई, न जाएगा हैंडपम्प बजायो, हैंडपम्प को खुद को सुन में पार। फिर अधिकतर तो के करने लग गई कि
कभी कपड़ा कुछ पहना तो ना पहना तो मेरी मम्मी पकड़न की कोशिश में पार जाया करती। ऐसे करके फिर लास्ट में कई दिन मेरी मम्मी ने यत्न किया, 3-4 दिन मैं नहीं मानी, मैं जा लिया करती। और वे भी भाई मैंने बहुत सपोर्ट करती, फट दिन हुआ का फट दे गोदी में बांट लेती, छोरी बीमार ना हो जा। फिर मेरी मम्मी तो लास्ट में वो दादी बोली कि मुन्नी अम्मा ने तो हाथ ना की, तो ऐसो करया कर कि इसने कपड़ा वपड़ा यहाँ का सारा ठाक टेक दिया कर। मेरी मम्मी पीछा तो लेके जाती, क्योंकि मेरी मम्मी भी धार्मिक से पीछा तो लेके जाती मेरा साफ सुथरा कपड़ा, कि क्योंकि नागा अपना बेरोहा पूजा तो पहले कपड़ा बदलना रही सी। तो बोली इसका रख दिया कर, तो भाई मेरी मम्मी ने मेरा कपड़ा रख देती। तो मेरे पापा ने देखियो कि मेरी बेटी छोटी रह गई और बाल्टी बुल्टी लोटो लाटो बड़ा हो गो, तो मेरे पापा ने इतनी सी बाल्टी भाई, इतनी सी डलनी जो आप बोलते हैं ना लुटिया, लुटिया तांबा की लिया कर दी। और मेरी मम्मी मेरे सारो सामान सामने रख देती। और भाई मैं बड़ी शिद्दत ना खाती। वर्त वर्त तो भाई इतना मैंने मतलब शुरू में तो एक आध कुछ करया मिंगा भाई, मेरे थोड़ी सी याद कम से। बाकी फिर जैसे पूर्णवासी वगैरह ने ऐसे कुछ कर गए, मेरी मम्मी भाई उन्होंने कह देती मार घर रोटी खा ली हो, तो कुछ जीजी यार थी पड़ोस पड़ोस की भी मारे रोटी खा लेती जो कार्तिक को करता। और मेरे पापा जी के करता भाई बंदर जिमवा लेता, क्योंकि बंदरा की जोड़ी है बाड़ा में, बंदर बुंदर जिमवा लेता। और जो लास्ट वाले दिन भैया अपने पतो है सीन की परिक्रमा लगानी रहे वो करवा लेता। तो कहते ना, मैं एक बात कह रही हूँ ना कि कौन कहे मांगना तो नहीं मिले भाई। पहली में उसमें नाई कार्तिक में और अगला सितंबर में मेरे भाई होगो तो सोच के देखो कि कितनी खुशी की बात है। तब से मैंने पूजा पाठ को वो देखियो तो कि हाँ भाई, तब से भाई मैं परमानेंट नहाती रही कार्तिक मास। उसके बाद भाई देखो जैसे जैसे एज भी बढ़ा है सब कुछ दोबारा मैंने कब रियलाइज़ करो, मेरे गांव में बाबा ब्रह्मचारी मंदिर है भाई। वैसे जब भी कुछ होता आड़ी भीड़ में सारे अणकहण बाबा का आगे तो मांगना ही रहा भाई, मांगता ही। उसके बाद भाई एज के हिसाब से मैं बड़ी होगी और मेरी सगाई होगी। सगाई होगी तो सगाई के दौरान के रहे कि मेरे नु थी भाई, मेरे हस्बैंड उस टाइम गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, कॉन्टैक्ट पे लग रही थी। तो रियलाइज एक कहते हैं ना कि इंसान की एक वो होती है, इच्छा होती है। तब मैंने रियलाइज़ किया, तब मैंने क्या करती, मैं डेली जोत करने के लिए तो जाती थी, तो एक बत्ती तो अपने घर के नाम की लगा करती मैं बाबा ब्रह्मचर्य के। और एक बत्ती, ये बात मैंने कभी मेरी मम्मी यार को किसी को नहीं बताया। आज के टाइम में तो भाई सब ओपन रहते हैं, उस टाइम में इतनी वो नहीं होती थी, माँ बाप से सब शर्म वगैरह करया करता। तो उस टाइम भाई मैंने फिर रियलाइज़ करो, मैं एक बत्ती डेली लगा करती और डेली दर पे एक ही बात मांगन करती, हे मेरे मालिक मेरी शादी से पहले ना मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। क्योंकि देखो इतना तो मेरे को भी पता था कि पढ़ा लिखा बंदा है। तो भाई भगवान की करनी इतनी अच्छी हुई कि हमारी सगाई मई में हुई और मेरे हस्बैंड की फरवरी में भाई जॉब गवर्नमेंट लग गई और हमारी शादी अप्रैल में थी। तो दोबारा तब देखा भाई, फिर कहते हैं ना कि दिल जब दर पे कुछ मिलने लग जाए तो मांगने का बार बार दिल करता है। उसके बाद भाई शादी हो गई, बढ़िया भाई हस्बैंड मिला, एक नंबर को हस्बैंड है भाई। देखे एक बात है, बहुत इज्जत करता है। मैं तो हर इंसान से कहूँगी कि भगवान जैसो हस्बैंड मेरे ते दे रखो है, मालिक हर लड़की ते देवे है। उसका अंदर मान ले कोई नो स्मोकिंग ड्रिंक, या सबसे बड़ी बात है भाई मेरी इज्जत खूब करे है, कभी मेरे मायका वाला ने गलत नहीं बोले। तो वो कहते हैं ना कि जब मायका वाला ने कोई गलत नहीं बोले तो बहुत बड़ी बात हुआ है। तो भाई मेरी शादी है, शादी होने के बाद फिर एक ख्वाहिश हुई कि फैमिली वाला अपने पता है शादी के कुछ टाइम बाद सब भाई बच्चे हैं, बच्चे बच्चे। फिर मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने एक वो करी कि बाबा 4 बहन थी, मम्मी सदा रोमती देखिए, एक बेटो दे दी। मालिक ने भाई
बिट्टू दे दियो। उस टाइम भी भाई यहाँ के भी देवी देवता पूजे, उस टाइम डिलीवरी टाइम में भी बाबा नॉर्मल डिलीवरी हो जा, सबकी में बढ़िया बढ़िया हो जा। मालिक ने भाई बिट्टू भी दियो, सब कुछ अच्छी हुई। मतलब हर चीज़ भाई जब जब मैंने मांग के देखी बाबा ने दी, तो मैं तो यही कहूँगी भाई सर दाता मांग कर देखो, देण वाला वो मालिक सर जरूर देखो। किसी की आत्मा मत दुखाओ और किसी को अड़प का मत खाओ। सच्चा दिल की सदा भगवान जरूर सुने से, ऐसी बात नहीं। उसका घर में देर से अंधेर नहीं, वो जरूर देखो। और खट्टू वालों कहना आज से आज सब भैया की विनती करो कि हम काकी आत्मा नहीं सतावा, और भगवान जब भी मारा कदम लड़खड़ावे तो तू उन कदमां ने रोक लिए, क्योंकि सब ने पतो है अपनी गलती भाई सब ने रियलाइज हुआ, सच्चाई नो नेगलेक्ट हम भले ही कर दिया। सभी ने पतो वह है कि माने कहाँ की आत्मा दुखा रखी है, कहाँ को की कर रखो है। क्योंकि दूसरा को नहीं भाई, हमने दूसरा की चीज़ का नहीं हड़प बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और बड़ा बुढ़ा माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। भगवान सब चीज़ें दे है। मैं तो कहूँ ये भगवान जैसी मेर पे मेर बनाई रखी ना, हर बंदा पे मेर बना कर रखी। भाई सर ढकन ने मकान दे दियो मालिक ने, पति ने भी जॉब मिल गई, औलाद भी होगी, और भाई एक बहुत अच्छे खुशहाल परिवार से, छोटो सो परिवार है, सास ससुर सी 2 बेटा ही, हस्बैंड है, मैं हूँ। और भाई यह बात तो पक्का है, कर्म तो करना पड़ेगा। जब हम कमावांगा तो कि मिलेगा भाई, हाथ पाथ धरिया बैठा रहा तो हमने कुछ नहीं मिलेगा। कर्म भी करना जरूरी ही, कर्म के साथ में भक्ति पाठ भी करना जरूरी सी, आत्मा को आशीष भी लेना जरूरी रहता है। वो कहावत है ना, दे पंडा आशीष। तो भाई आशीष मैं कह दूंगा, मेरी आत्मा देगी तो भाई बड़ा बुढ़ा का नाता है, आशीर्वाद मिला आपने ऐसा काम करो ना कि आपने बद्दुआ मिला। और बड़ा बुढ़ा की नू कहा करी जाने सेवा करी सन उसने मेवा जरूर मिली से। तो भाई खुश रहा करो, प्यार रहा करो, और बाबा की मेहर सदा थार पर बनी रखी। जय बाबा खाटू वाले की।